हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, तो ये उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, जो उत्तराखंड में निवास करते हैं यही वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये ऑल ओवर जो भी उत्तराखंड में जितने भी ज़िले हैं वहाँ इसकी ब्रांचेस हैं। टोटल इसकी ठीक है लिखा है इसमें, देखिए। तो देखिए 1991 में ये स्टेबलाइज हुई थी ये बैंक। और इसकी अभी जो ब्रांचें है वो 50 ब्रांचें हैं अक्रॉस उत्तराखंड, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है पूरा इसके बारे में। तो अभी इसमें वैकेंसी आ गई है। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कितनी वैकेंसी है उसमें। इसमें फ़िलहाल जो है 4 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। मतलब 4 पोस्ट हैं। एक है सीनियर ऑफिसर आईटी की, ठीक है। सेकंड है स्पेशल ऑफिसर लॉ की। और थर्ड है क्लर्क कैशियर। और फोर्थ है क्लर्क या टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये 4 पोस्ट हैं। और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए इनके सामने लिखा है 15 जो है स्पेशल ऑफिसर आईटी की है। और एज जो मिनिमम है इसमें है 50 और मैक्सिमम 48, ठीक है। तो जो भी भरना चाहता है वो ज़रूर भरे। इसके नीचे अभी मैं इसकी वो भी बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है। तो सेकंड जो है स्पेशल ऑफिसर लॉ, उसमें ओनली 2 पोस्ट है और 25 से 40 के बीच में आप इसे अगर एज है तो भर सकते हैं। क्लर्क कैशियर देखिए 75। देखिए क्लर्क और कैशियर की सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। 21 से 40 एज अगर आपकी है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्लर्क टाइपिस्ट जो है इसकी 8 पोस्ट है। वही एज क्राइटेरिया इसमें 21-40 रखा गया है, ठीक है। देखिए पहली जो 2 पोस्ट है उसमें जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ है, ठीक है। इसमें क्लियर लिखा है, मेंशन किया है इस चीज़ को। और इसके अलावा देखिए जो क्लर्क और टाइपिस्ट और क्लर्क कैशियर की सैलरी जो पर मंथ मिलेगी वो 18,000 मिलेगी। और पर ईयर इसमें वैसे इंक्रीमेंट होते रहेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब चलते हैं, नोट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड डोमिसाइल ऑफ स्टेट इन द बैंक हैज़ एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशनड अबव इज़ प्रोविजनल, ठीक है। जो वैकेंसीज इसमें है टोटल वो प्रोविजनल है, यानी औपबंधिक है। वो उसमें जो है वेरिएशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। और बैंक रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पार्सली ऑब्लिक इंटायरली एट एनी टाइम। तो बैंक क्या है के पास ये वो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसे या तो पूर्ण रूप से या फिर थोड़ा बहुत उसमें क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है इसको, ठीक है। और एट एनी टाइम। इसके अलावा देखिए इन केसेस वेर experience in a specific field is required, the relevant experience certificate must contain specifically that the candidate हैज़ एक्सपीरियंस इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। जहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है कोई स्पेसिफिक फील्ड पर तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट अनिवार्य है दिखाना, ठीक है, होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी फील्ड में होना चाहिए एक्सपीरियंस जो मांगा है। इसके अलावा देखिए द कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड ऑब्लिक सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्लिक प्रपोज्ड ब्रांच ऑब्लिक ऑफिस ऑफ द बैंक एज पर बैंकिंग एक्सीजेंसीज, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कैंडिडेट की पोस्टिंग जो है वो कहीं भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूसरे ब्रांच में, या कोई अगर प्रस्तावित ऐसी ब्रांच है आगे तो वहाँ भी उसका क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और कैंडिडेट शैल बी अवेडेड विद द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द बैंक मेंशन इन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बैंक एंड अपॉइंटमेंट लेटर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि इसमें एक बहुत ख़ास नोट है, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट हो वो सिर्फ एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, इन चारों में से। तो अब देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है एसेंशियल। तो पहला है स्पेशल ऑफिसर आईटी, ठीक है। तो यहाँ पर
के लिए ये स्पेशल ऑफिसर है। तो यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए और ग्रेजुएशन विथ DOEA CC बी लेवल अगर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट विथ प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ SQL ऑफ ओरेकल। तो ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है, ये एमसीए आपने किया है, ये यह ग्रेजुएट है किसमें, DOEA CC बी लेवल। ठीक है, तो आप ये फॉर्म, ये पोस्ट आप भर सकते हैं। और इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए SQL, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ओरेकल की। ठीक है, इसके अलावा देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, अधिमानी अर्हता भी इसमें दी गई है। ठीक है, फ्रेंड्स इसमें लिखा है प्रीफरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैंडिडेट हैविंग 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग ऑब्लिक फाइनेंशियल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक NBFCS विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी बैंक में काम करने का 1 या 2 साल का, या इंस्टीट्यूट कोई फाइनेंशियल, कोई नॉन बैंक फाइनेंशियल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि आपको आपके चांस ज़्यादा हो जाएंगे। सेम एज देखिए स्पेशल ऑफिसर लॉ के लिए ओनली LLB की जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लियर लिखा है, देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। एडवोकेट का जो भी 5 ईयर एक्सपीरियंस जो भी है सब उसको देख लेंगे आप। थर्ड है क्लर्क कैशियर। ठीक है, और इसमें क्लर्क टाइपिस्ट दोनों में जो है क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, एसेंशियल है दोनों में। इसके अलावा देखिए इसमें प्रीफरेबल MS एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें भी सेम है। और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का नॉलेज क्लर्क और टाइपिस्ट में होना चाहिए आपको, ठीक है, टाइपिस्ट वाली में। बाकी ये प्रीफरेबल एक्सपीरियंस जो है चेक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है ये आप अल्मोड़ा अर्बन बैंक गूगल में सर्च मारेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप रिक्रूटमेंट में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए पे स्केल यहाँ पर सब दिया गया है, 30-30 हज़ार। और लास्ट जो 2 हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो हैं इसमें 18,000 पर मंथ। इसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, ये देखा इसमें सिक्योरिटी का भी लिखा है। एडवाइज टू केयरफुली नोट दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सिक्योरिटी अमाउंट 50,000, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर फॉर्म कैसे बनना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें गाइडलाइन लिखी है, इसको अकॉर्डिंग आपको फॉर्म बनना है। बस मैं आपको बता देता हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हैं 21 मई से 12 जून। ठीक है, ये डेट है। इसकी जो डेडलाइन है वो 12 जून 2022 है। तो इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे फॉर्म। ठीक है, और ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। ठीक है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके इसमें लगाने हैं। ठीक है, जैसे जैसे उसमें पूछता है वैसे ऐसे करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और एक डिक्लेरेशन भी होगा, बैंक के फॉर्म में ज़्यादातर मांगते हैं ये आपको लिखना होगा, इसको स्कैन करके उसमें लिख देना है, मतलब उसको पोस्ट कर देना है उसमें जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बाकी पेमेंट का इसमें सब कुछ है। अब बताते हैं कितनी फ़ीस रखी गई है। स्पेशल ऑफिसर की 1500 है। ठीक है, इसमें GST भी इंक्लूड है। क्लर्क की जो है वो भी 1500 है। ठीक है, तो इसमें 1500 है। इसमें किसी भी कैटेगरी का कुछ ऐसा रिजर्वेशन वाला सीन अभी तक इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फ़ी है। ठीक है, 21 से आप 12 जून के बीच कर सकते हैं। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन करना है वेबसाइट, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो मांगता है वो दे दीजिए। पासवर्ड आपको सेंड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रोसेस है उसे फिल आप कर सकते हैं। तो ये है पेमेंट फ़ीस जो है ऑनलाइन। इसमें डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर गाइडलाइन भी है स्कैनिंग और अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट की, तो आप देख लीजिए क्या मांगा है, कितना साइज मांगा है उसका। तो ये सब है। ठीक है, तो जो भी ऐसे बनना चाहता है वो ज़रूर भरिए। अच्छी पोस्ट है। ठीक है, एंड कॉल लेटर आपको यहीं पर इसमें मिल जाएगा जब इसका पेपर होगा। देखिए सेंटर भी इसमें लिखे हैं, ये 4 सेंटर जो हैं इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये रहा आपका पेपर जो होगा ये होगा। ठीक है, ये पेपर जो आपका है 200 मार्क्स का होगा।
ठीक है। रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबके 40-40 क्वेश्चन होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40-40 हैं। और जो है इंग्लिश में होगा, ठीक है, यहाँ हिंदी नहीं, ओनली इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा। ये सब आपको देखा है। 35 मिनट ड्यूरेशन। देखिए हर सेक्शन में अलग अलग ड्यूरेशन है। 35 मिनट रीजनिंग का है, इंग्लिश लैंग्वेज को 35 मिलेंगे मिनट, 20 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस करने को मिलेंगे, 20 मिनट कंप्यूटर नॉलेज के लिए मिलेंगे और 35 मिनट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। यानी कि 145 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। देखिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी ये तो कैंडिडेट मिसकंडक्ट ये है, ठीक है। तो ये आपका पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है टेनेटिव पीरियड ऑफ एग्ज़ाम, ये देखिए जुलाई अगस्त में इसका अभी टेनेटिव, आप मान सकते हैं कि जुलाई और अगस्त तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप ज़रूर फिल कर लीजिए इसे। बहुत अच्छी पोस्ट है और अच्छी सैलरी भी, तो इसे ज़रूर कर लीजिए, ठीक। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।